हाय स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, विद्यार्थियों, हाउ आर यू? फाइन। सोहम सर, फिजिक्स, आराध्या क्लासेस, ATM अहमदाबाद। हाँ, आज दोस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 08 लेक्चर है। जेई मेन, नीट और एडवांस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए यूजफुल लेक्चर है इंडक्टेंस पे। इंडक्टेंस पे शायद ये तीसरा पार्ट आ रहा है ना? ठीक है, आज डिस्कशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा लेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्टेंस पे बहुत मेहनत की थी। तो आज जो बारी आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो अच्छे अच्छे सम्स है अपने पास। जैसे देखो, ये रहा वेरी फर्स्ट सम ऑफ टुडे। अ सोलेनॉइड 1 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर डायामीटर हैज़ 1000 टर्न्स। तो चलो पहले डेटा नोट डाउन करते हैं, फिर इमेजिनरी ड्राइंग वगैरह कुछ करते हैं। ये रहा सोलेनॉइड, लेंथ क्या है 1 मीटर, नंबर ऑफ टन्स क्या है 1000। ठीक है भाई, और उसका डायमीटर 5 है ना, तो रेडियस क्या ले लेते हैं अपन 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, हो गया मीटर। अब अनदर सोलेनॉइड ऑफ 100 टर्न्स। अच्छा, दूसरा भी एक सोलेनॉइड है, तो इसको N1 बोलो और दूसरे वाले को N2 बोलो। 100 टर्न्स इज टाइटली वाउल्ड ओवर द फर्स्ट सोलेनॉइड। हाँ, अच्छा, ये ऐसा सीन है। देखो, एक सोलेनॉइड है, उसके ऊपर, सोलेनॉइड के ऊपर दूसरा सोलेनॉइड ऐसे टाइटली लपेटा है। दिख रहा है कैमरे में? सोलेनॉइड के ऊपर ऐसे दूसरा सोलेनॉइड लपेटा है, लेकिन जो लपेटा है उसमें सिर्फ 100 टर्न्स है, और जो अंदर वाला सोलेनॉइड है उसमें 1000 टर्न्स है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, व्हेन द करंट इन द फर्स्ट सोलेनॉइड चेंजेस फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर। इसमें पहले वाले में करंट चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है 0 to 5 एम्पियर, मतलब डेल्टा ई क्या आएगा 5 - 0, तो चेंज इन करंट इज 5 एम्पियर। टेकन टाइम 10 मिली सेकेंड। ओके, चलो भाई, डेटा नोट डाउन हो गया। ड्राइंग का इमेजिन करना है तो कर लो। देखो, ये रहा सोलेनॉइड अपना 1000 टर्न वाला। ठीक है, अब उसके ऊपर दूसरा जो सोलेनॉइड लपेटा गया है वो 100 टर्न वाला है, मतलब थोड़ा ऐसे कम टर्न होंगे, यूं 2 सोलेनॉइड लपेटे गए हैं। ओके दोस्त, तो सीधी सी बात है कि दोनों का रेडियस कॉमन होगा। रेडियस ओके, क्योंकि उस पर टाइटली लपेटा है ना, तो उतना ही सर्कल वो भी बनाएगा ना रेडियस। जैसे देख भाई, ये पहला सोलेनॉइड है, इसके ऊपर दूसरा सोलेनॉइड यूँ लपेटूंगा यूँ, तो इस लपेटे हुए वायर का ये देखिए, ये वाला जो बन रहा है फ्रंट पोर्शन, उसका रेडियस दिख रहा है, और इसका रेडियस तो इक्वल ही होगा। हाँ, तो यहाँ दोनों फिनोमिनन में रेडियस इक्वल रखना है भैया। ठीक है, चलो देखते हैं। 2.5 10⁻² मीटर। अब ढूंढना क्या है हमको, द इंड्यूस्ड EMF इन दिस सेकेंड सोलेनॉइड विल बी व्हाट। इस दूसरे वाले सोलेनॉइड में इंड्यूस्ड EMF क्या है? अच्छा, दूसरे वाले में EMF इंड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले वाले का करंट चेंज हो रहा है। पहले वाले का करंट चेंज होगा तो पहले वाला जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा उसमें भी चेंज होगा, और वही सारा चेंज दूसरे सोलेनॉइड के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो दूसरे वाले में EMF इंड्यूस होना है। मतलब पहले वाले का चेंज इन करंट, चेंज इन फ्लक्स की वजह से दूसरे वाले में EMF इंड्यूस हो रहा है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है, सेल्फ नहीं है कोई। पहला वाला दूसरे वाले को इंड्यूस कर रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है मान लिया, तो उसमें EMF का फिर पॉलिसी ये रहेगा -m डेल्टा I/डेल्टा t। अब EMF दूसरे वाले में इंड्यूस हो रहा है, तो करंट चेंज पहले वाले में हो रहा है। ओके, आ गया आंसर अपना। तो डेल्टा t मतलब चेंज ऑफ टाइम कितना है 10 × 10⁻³ चेंज इन करंट कितना है 5 एम्पियर। सिर्फ एक दिक्कत है भैया, क्या? ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू दिया नहीं है, तो इसको होल्ड पे रखो। नहीं दिया तो पकड़ के रखो, देखते हैं आगे। इसको होल्ड पे रखो। तो यहाँ पे इस जगह में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढना है यार? ये तीसरा लेक्चर है इंडक्टेंस पे, और EMI पे टोटल 8वां लेक्चर है। अभी भी म्यूचुअल इंडक्टेंस सिखाऊं? चल सिखा देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंड डिवाइड बाय करंट इन फर्स्ट, यही था। तो देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस मीन्स टोटल फ्लक्स in second solenoid, current change in
फर्स्ट सोलेनोइड, ठीक है। फर्स्ट सोलेनोइड में चाहिए करंट क्या है, ये रहा रे, I1 नाम दे दो उसको भी, चलो टेम्पररी। अब टोटल फ्लक्स तो NBA इन सेकेंड कॉइल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंड कॉइल के आ गए, डन। ये एरिया भी सेकेंड कॉइल का लेना है, पाई आर स्क्वायर, डन। मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है यहाँ पे, पहले वाला सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, वो दूसरे वाले को टच हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाला निकाल रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला μ0 NI1, पहले वाला है ना, हाँ चलो I1 कैंसिल, N2 μ0, ये क्या होगा पहले वाले का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है भाई, चलो सेट हो गया फॉर्मूला। इसमें सारी वैल्यू रखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। लाके दूं क्या, अरे यार टाइम बिगड़ेगा, चल ले आता हूँ फटाफट। μ0 मीन्स 4 पाई 10⁻⁻⁷, दूसरे वाले में 100 टर्न है, पहले वाले में 1000 टर्न है, टोटल 10⁵ हो गया। फिर पाई को तो हाथ ही नहीं लगाओ, रेडियस क्या है 2.5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, लेंथ क्या है भैया 1 मीटर। चलो ये पाई और ये पाई हो जाएगा 10, 10 और 5 6, और ये 10⁻⁻1 हो गया, सब सॉल्व। अभी इसका 6.25 10⁻⁻4, ये कितना हो जाएगा रे 25 इंटू 10⁻⁻5 हेनरी, डन। लगा दो इधर, ये जो होल्ड पे रखा था ना वहाँ पे लगा दो, 25 इंटू 10⁻⁵ 5 अपॉन 10 इंटू 10⁻³ हो गया हिसाब, 125 इंटू 10⁻³ वोल्ट। -3 को हटा दो आप, तो ये हो जाएगा आपका मिली वोल्ट। कैसा लगा, इजी है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि सर वो धांसू टफ है, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, और उसमें ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ऐसे लाना है, टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है, दूसरे वाले के साथ, क्योंकि उसको इंड्यूस होना है, और करंट कौन सप्लाई दे रहा है, पहला वाला, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड, करंट पासिंग फ्रॉम 1। अब जब सेकंड वाले का फ्लक्स ले रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लेंगे, NBA। सेकंड वाले को एक टर्न नहीं है ना, n टर्न से, इतने सारे टर्न से, तो ले लिया N2। एरिया भी सेकंड वाले का ही लेना है, जहाँ फ्लक्स टच होता है वो एरिया लेना होता है ना। पहले वाले ने फ्लक्स निकाला माना, लेकिन टच किसको हो रहा है, दूसरे वाले को, तो उसका एरिया लेना होता है, ले लिया। अब रही बात मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो पहला सोलेनोइड दे रहा है ना दूसरे वाले को, तो पहले का ही फार्मूला लेंगे, μ0 N1 वाला, खत्म। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 2 एंड 3 हो गया आप लोगों का स्क्रीनशॉट। अब इस क्वेश्चन को पढ़े उससे पहले, हालांकि हमने आगे किया हुआ है प्रैक्टिस, फिर भी एक बार करते हैं। स्क्वायर लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चलो देखते हैं। आपको आता ही है, जैसे ये वायर है, समझो ये रहा एक वायर, ठीक है, लिमिटेड वायर है। इन्फिनाइट वायर होगा ना, तो उसका तो यहाँ पे फॉर्मूला हमको पता है, μ0I अपॉन 2 पाई डिस्टेंस, ये तो पता है। इन्फिनाइट वायर है तो, और करंट कैरिंग है तो ये फॉर्मूला है। लेकिन लिमिटेड वायर के लिए फॉर्मूला नहीं है, जैसे ये लिमिटेड वायर की वजह से यहाँ पे एग्जैक्टली इतने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या, तो उसके लिए दोस्त ये फॉर्मूला है μ0I अपॉन 4 पाई R साइन θ1 साइन θ2। θ1 2 का है, तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहे हैं ना, इधर θ1 और θ2 का काम करते हैं। तो जब भी लिमिटेड वायर है तो उसका फॉर्मूला ये है भैया, क्लियर है, पक्का, ओके। अब मैं आपको बोलूँ कि एक स्क्वायर बनाते हैं अपन, चलो। फॉर्मूला लिमिटेड वायर के लिए ये है, इन्फिनाइट वायर का मामला अभी है नहीं, तो उसको जाने देते हैं। देखो जैसे एक स्क्वायर बनाता हूँ आपके लिए, ये रहा स्क्वायर, बड़ा सा, हाँ स्क्वायर है तो सारी लेंथ इक्वल होगी, हम जानते हैं ऑलरेडी। अब मैं इनमें करंट पास करता हूँ, तो यहाँ से भैया करंट गया I, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और यहाँ पर भी गया। अब मैं आपको ये बोलूँ कि इन चारों वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो चारों वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और सब वो मैग्नेटिक फील्ड इधर सेंटर पे भेजेंगे। यस, यहाँ पे इस लोकेशन पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, चारों की वजह से आएगा। लेकिन ये देखना पड़ता है इसमें कि क्या इन चारों का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस कर डालो, क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस कर दो। ये देखना पड़ता है कि प्लस है कि माइनस है, तो हमको चेक करना पड़ेगा राइट हैंड थंब लॉ से। कैसे चेक करेंगे, जैसे सबसे पहले ये वाला वायर ले लो, देखो इस वायर
की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किस डायरेक्शन में है जानना पड़ेगा ना। चलो जानते हैं। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखा, अब उंगलियों को वायर के सराउंडिंग यूँ बेंड कर दो, किया तो जिस हिसाब से उंगलियां मुड़ रही है ना, यूँ देखो, यूँ उंगलियां यहाँ से यूँ मुड़ रही है, देखो यूँ मुड़ के अंदर आ रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यूँ सीधा अंदर घुसेगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे परपेंडिकुलरली अंदर घुस रहा है। डन। अब इसका भी देख लो, इसके भी उंगलियां अंदर ही आ रही है भैया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही घुस रहा है। इसकी वजह से देख लो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड यूज करना है। हाँ, अंगूठा लगाया, ये उंगलियां अंदर गई यार, तो इसका भी अंदर जा रहा है। ये थोड़ा पेचीदा है, कोई बात नहीं, हाथ को उल्टा कर देते ऐसे यूँ। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखो, देखो इसकी उंगलियां भी अंदर ही आ रही है। तो ये बात समझ में आ गई कि इन चारों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है अंदर की तरफ, एक ही डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। तो फिर चारों का मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ के प्लस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक और फायदा ये है कि किसी भी वायर का मैग्नेटिक फील्ड लो इस जगह पे इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि सारे वायर इक्वल डिस्टेंस पे है। देखो ये डिस्टेंस सबके लिए इक्वल है कि नहीं, और सब में करंट भी इक्वल है, और सब अपना एंगल भी इक्वल बनाएंगे क्योंकि स्क्वायर ड्राइंग है ना। तो चार चार वायर का अलग से ढूंढना जरूरी यहाँ पे नहीं बनता है। किसी एक वायर का ढूंढो और पता है कि सबका प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करो, खेल खत्म। समझ में आ रहा है ना दोस्त? हाँ, तो किसी भी एक वायर का अपन ढूंढते हैं। तो जैसे ये रहा अपना वो एक वायर, बाकी के 4 को इधर रख दो। ओके डन। चलो μ0I 4π डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा? अब स्क्वायर का पूरा लेंथ L समझ लें, तो ये L/2 होगा। ठीक है दोस्त, और स्क्वायर है ना, तो ये एंगल 45 साइन 45 साइन 45 1/√2 1/√2 2/√2। चल खेल खत्म, इतना तो पढ़ ही सकते हो डायरेक्ट। अब ये एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। अब मान लो इसमें भी n टर्न्स होते तो मल्टीप्लाई बाय n कर दो, खेल खत्म। चल 4 से 4 निकला, ये 2 ऊपर गया, 2 2 ज़ा 4 अपॉन √2 μ0I अपॉन πL। अब इसमें से एक और 2 को हटा दो, तो ये हो जाएगा 2√2। ये मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं स्क्वायर का भैया। अब चला जा क्वेश्चन के अंदर कूदते हैं। स्क्वायर बिग लूप मेड फ्रॉम थिन वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर। 20 मीटर लंबाई का एक वायर है, ये रहा, इसको मोड़ के एक स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर की हर एक साइड का लेंथ 5 मीटर आएगा। बिल्कुल, पूरा वायर 20 मीटर का है ना, उसमें से आप स्क्वायर बनाओ। चलो ये बनाया स्क्वायर, पूरा 20 मीटर है, तो फिर ये हर एक का लेंथ 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर। ठीक है, आगे अनदर स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ 0.4 सेंटीमीटर इज केप्ट कोप्लेन्स एंड कोसेंट्रिक विद बिग लूप। एक और छोटा चौरस लूप है, उसको यहीं पे लाके रखो, इसी के सेंटर पे, इसी प्लेन में रख दो भाई, कौन मना कर रहा है। ये रखा, ये कोसेंट्रिक। अच्छा, इसका जो लेंथ है ना छोटा वाला, हाँ, वो 0.4 सेंटीमीटर है, मतलब 0.4 इंटू 10⁻² मीटर है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इफ 2 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू बिग लूप, इस बिग लूप में से जो करंट पास हो रहा है वो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। लेकिन टोटल फ्लक्स किसी और के साथ एसोसिएट होता है, करंट किसी और में बहता है। यही होता है ना, जैसे ये बड़े वाले लूप में करंट बह रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मैग्नेटिक फील्ड छोटे वाले को टच कर रहा है, तो ईएमएफ इसमें पैदा होगा, तो फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड लेना है हमको, है ना। हाँ, तो टोटल, चलो तो एक काम करें हम, इस स्मॉल लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स ले लेते हैं, फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल एंड करंट पासिंग थ्रू इन बिग लूप। हो गया? हाँ, चलो करंट तो सबको पता है, यहाँ पे 2 एम्पियर है, ले लो। अब फ्लक्स, ये वाला जो लूप है, इस बार देखो n टर्न्स की मगजमारी नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स ना इसमें ज़्यादा है ना इसमें एक ही है, तो नंबर ऑफ टर्न्स में n लेता ही नहीं हूँ कोई फॉर्मूले में। ठीक है, अब इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स लेना है, तो फॉर्मूला तो BA। ठीक है दोस्त, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन चारों वायरों की वजह से आ रहा है। अपन अभी पढ़ा था ना कि स्क्वायर में भैया
इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका चारों का यहाँ पे आता है, इकट्ठा होकर इतना ले लो डायरेक्ट। चलो 2√2μ0I/πl हो गया मैग्नेटिक फील्ड। फिर एरिया, तो ये सारा मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया को इंड्यूस कर रहा है, इतने एरिया को इंड्यूस कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये एरिया क्या होगा, स्क्वायर है तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। यस, हो गया आपका काम भैया। अब ये सारा वैल्यू रख दो, L से L कैंसिल, और ये जो करंट है वो 2 एम्पियर है, तो 2 से 2 कैंसिल। बाकी का सारा खेल देख लो आप, आपका आंसर आ जाना है। आंसर लिख के दूं, मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा, रुक। इसका आंसर आएगा आपके 3.6 × 10⁶ समथिंग। देख अब तो यार आगे की क्या मामला है, देखो इसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, मिस प्रिंट हो सकता है। अब कैलकुलेटर लगाओगे तो ये तो आपके लिए दाएं हाथ का खेल हो गया ना। हाँ ठीक है दोस्त, चल समझ में आया ना प्रॉपर कि कौन मैग्नेटिक फील्ड भेज रहा है और किसका फ्लक्स ले रहे हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 और 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इजी है सारे, बस आपको समझना ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस में कि करंट किस में बह रहा है और उसका फ्लक्स कहाँ जाके टच हो रहा है। जिसको फ्लक्स टच हो रहा है उसका फ्लक्स ले लो, और जो करंट फ्लो कर रहा है उसका करंट डिवाइड करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हाथ में। हाँ, जब ये दूसरे वाले का फ्लक्स ले रहे हैं हम, तब उसका जो फॉर्मूला बनता है ना BA, हाँ उसमें एरिया इसका खुद का लो, बी इसका नहीं लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वहां से आ रहा है, तो उसका बी लो, पहले वाले का बी उसका लो और एरिया इसका लो। बस ये 2 चीजें क्लियर रखो यार, सारा इजी है। चला जा। हाँ इसमें ये हो सकता है बी आपको याद होनी चाहिए, कभी सोलेनॉइड में से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, कभी सर्कुलर लूप में से आ रहा है, कभी स्क्वायर लूप में से आ रहा है, कभी टोरॉइड में से आ रहा है, कभी इन्फिनाइट वायर में से आ रहा है, कभी लिमिटेड वायर में से आ रहा है। ये बी के फॉर्मूले आपको यहाँ पे रखने के लिए याद होने चाहिए। हाँ चल देख, कंडक्टिंग स्मॉल लूप ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, छोटा लूप है 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस 5 ले लेंगे, और 10 टर्न्स इज प्लेस्ड, इसको कहीं रखा गया है, 10 टर्न है इसमें, स्मॉल लूप है छोटा सा, ठीक है। प्लेस्ड कोप्लेनर एंड कोसेंट्रिक विद बिग लूप ऑफ डायमीटर 10 मीटर, एक बड़ा लूप है उसका डायमीटर 10 मीटर है। अच्छा इसका डायमीटर 10 सेंटी था तो ये बड़ा है, हाँ, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, मतलब बड़े लूप में एक ही टर्न है और छोटे वाले लूप में 10 टर्न है। तो ड्राइंग ऐसा बन सकता है, देखो ये रहा बड़ा लूप, ठीक है, और ये हो गया अपना छोटा लूप जिसमें बहुत 10 टर्न है। इसका रेडियस छोटा ले लो R, इसका रेडियस बड़ा ले लो कैपिटल R। चलो छोटा रेडियस क्या है भाई, कैमरामैन ये कवर हो रहा है ना यहाँ तक स्क्रीन, हाँ छोटा रेडियस, छोटा डायमीटर 10 था तो रेडियस 5 होगा ना यार, 5 सेंटीमीटर, और बड़ा रेडियस क्या होगा भाई 5 मीटर, ये रहा ना, ओके ठीक है। इसमें छोटे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 10, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 1, ठीक है भैया। इफ 2 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू बिग लूप, इसमें से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, अरे यार अब तो पूरी दुनिया को आता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। फ्लक्स किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, करंट किस में से फ्लो हो रहा है, करंट इस बड़े वाले में से फ्लो हो रहा है ना, तो करंट ऑफ बिग लूप, और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो यहाँ पे जाके टच हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स विथ स्मॉल लूप, डन। करंट ले ले कितना है भाई 2 एम्पियर, हो गया। अब फ्लक्स, तो फ्लक्स देख भाई इसके सारे 10 टर्न है, तो 10 गुना फ्लक्स 10 BA, हाँ अब B मैग्नेट, मैंने बोला था कि जिसके साथ फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है उसका एरिया लो, और मैग्नेटिक फील्ड उसका नहीं लो, मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं और से कोई भेज रहा है ना, तो जो भेज रहा है उसका लो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन भेज रहा है, ये बड़ा लूप, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड बड़े लूप का μ0I/2R, और एरिया इस छोटे लूप का πr²। ये 2 से 2 करंट गया। अब तो बस वैल्यू रखो आपका आंसर यार, इतना कुछ खास है नहीं कि मैं मेहनत करूं इसमें। 10 × 4π × 10⁻⁻⁷ πr², ये 2 नीचे, ये R कितना है 5, बाकी का वैल्यू रख दोगे, रख दो, आपका आंसर कुछ आएगा 10⁻⁸ हेनरी समथिंग, देख लेना कैलकुलेशन करके, है ना।
इजी। अब तो प्रैक्टिस हो गया आपका। टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, जिसके साथ फ्लक्स जुड़ा है, करंट उसके अलावा दूसरे का लेना है, बस सिंपल। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 एंड 3। भाई स्क्रीनशॉट सुन। अब एक धांसू डिस्कशन है, रिंग वाला फंडा। अपन नहीं रिंग का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ले लेते हैं μ0I/2r। थोड़ा रिवाइज करने का मन हो गया। देख, ये रिंग के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके एक्सिस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लेते हैं हम, μ0I/2x² प्लस a² 3/2 लेते हैं। x किसको समझते हैं, इस डिस्टेंस को, है ना, और रेडियस क्या है, ये a, यही फार्मूला होता है। अब एक्सिस पे तो वेरी गुड, लेकिन मैं बोलूँ यही फार्मूला सेंटर पे लिखना है तो तू यहाँ से इतना दूर गया x, तो x है। अब तू यहाँ से वापस सेंटर पे है तो x 0 है ना, तो इट सेंटर x 0 करेंगे तो देख क्या बनता है, μ0I/2, x को 0 कर दे, हो गया, ये कैंसिल, a³ कैंसिल, μ0I/2a आया ना, जो सेंटर पे अपन फॉर्मूला डायरेक्ट लेते हैं, ऐसे ही तो आता है। हाँ, लेकिन इस बार मामला x का है, एक्सिस पे फॉर्मूला पूछा है इस क्वेश्चन में। ऐसे याद करवा दिया, फ्री खड़ा था तो सोचा लाओ ना थोड़ा वीडियो लंबा कर देंगे याद करवाते हैं बच्चों को। हालांकि आपको आता ही होगा, तो वो टैलेंटेड बच्चे हो मेरी तरह। थैंक यू चलो, दिख रहा है 2 रिंग है, इसमें एक में करंट है, तो ये इंड्यूस होगा, तो ढूंढना क्या है, चलो पढ़ लेते हैं। इन फिगर 2 कोप्लेनर एंड कोएक्सियल लूप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर देयर। दोनों कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अपार्ट 5 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है रे, 100 गुना जितना फर्क है। हाँ, ये डिस्टेंस आपका 5 मीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस को इग्नोर कर सकते हैं। ए इज वेरी लेस देन सेपरेशन। हाँ, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 5 मीटर है और रेडियस बहुत छोटा है, 5 सेंटीमीटर है, तो जरूरत होगी तो इसको इग्नोर करेंगे हम रेडियस को, ठीक है। चलो, इसमें से जो करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, अच्छा देखो इसमें नाम दिया है 1 2, तो करंट 1 में से फ्लो हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकल के इसको टच करेगा 2 को, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 2 करंट पासिंग फ्रॉम 1। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की झंझट नहीं है, एक ही टर्न है तो एन लेना ही नहीं है कहीं। अब टोटल फ्लक्स ढूंढना है, तो भैया टोटल फ्लक्स के लिए देखो, टोटल फ्लक्स बी ए ले लो, एरिया तो इसका ही लेंगे जिसको फ्लक्स टच कर रहा है उसका एरिया, और बी तो कोई और भेज रहा है तो जो भेज रहा है उसका बी लेना है। हाँ, तो एरिया तो इसी का लेंगे πa², डन। मैग्नेटिक फील्ड ये भेज रहा है और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक का ढूंढना है, मतलब ये एक रिंग है और रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लेना है आपको। कॉमन सेंस की बात है, ये रहा रिंग, रिंग के एक्सिस पे लेना है ना। तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लो यार, μ0I/2 L² प्लस a²। अरे इस फॉर्मूले में x था, यहाँ पे डिस्टेंस L है तो मैंने L लिखा है, क्या तकलीफ है। हाँ, अब ये बहुत छोटा है मैंने बोला था, क्योंकि रेडियस 5 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस 5 मीटर है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलो करें इग्नोर, अवॉइड करें भाई। कैमरा मैंने नीचे का शूट हो रहा है ना, अब कैमरा थोड़ा एडजस्ट करना, मैं तो लिखते जाऊँगा कहीं भी। इसको हम मान लो अवॉइड करते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर गया तो L³ बन गया, हाँ, इंटू πa² है, तो a पे 4 आ गया ना, तो ये बन गया टोटल फ्लक्स। लगा दो इधर, और नहीं तो क्या, μ0πIa4/2L³, और नीचे क्या है करंट I से I कैंसिल, बस चलो वैल्यू रखते फटाफट। μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ पाई, छोटा वाला रेडियस क्या था 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻², ओके। फिर लेंथ क्या था 5 मीटर, तो 5 × 10⁻3। सॉल्व कर लो भैया, आंसर चाहिए, देखना पड़ेगा, मैं सिर्फ रट के नहीं आया था घर से। कौन सा ये 44 नंबर का है ना, तो 44 नंबर में आपका आंसर आएगा 10⁻⁷
7 है या -7 है, दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा लिखा है, तो -7 ही होना चाहिए ना, -7 होगा, देख लेना आप, हेनरी। ठीक है, यहाँ तक का मेरा जिम्मेदारी है, ये आगे का जिम्मेदारी आपका है। हाँ चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो स्क्रीनशॉट ले रहे हो, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस पे 4-5 सम्स दिए ना, बहुत है, इतना अच्छा प्रैक्टिस करवाया। अब एक आखिरी में सोहम सर स्पेशलिटी वाला, जिसके लिए आप वीडियो पे रुके हुए कब से, आपको पता था कुछ ना कुछ सर देंगे, कुछ ना कुछ अलग लाएंगे, वही अलग। एक ट्रायंगल है, उसके मैग्नेटिक फील्ड को एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद उसका सेल्फ इंडक्टेंस ढूंढते हैं। ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बात करते हैं ना। मैंने स्क्वायर पढ़ाया, रिंग पढ़ाया, सोलेनॉइड पढ़ाया, ट्रायंगल नहीं पढ़ाया ना, तो इच्छा है कि पढ़ा दूँ। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब, 1 2 and 3। चला जा दोस्त, अब ट्रायंगल पे बात करते हैं। पूरा ड्राइंग बेस्ड सम है, लिख रहा हूँ टाइटल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इसलिए ले रहा हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड, उसका एरिया, ये सब आपने 8th-9th में कहीं पढ़ा था, प्रैक्टिस किया था। 12वीं में मान लो आपके ज़्यादा यूज़ में नहीं है तो आप शायद भूल गए होंगे, तो इसमें सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, डोंट वरी। चल आ जा, देख ये रहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिख रहा है, रुक रे, टेढ़ा हो गया ट्रायंगल, अब दिख रहा है प्रॉपर। चलो ये हो गया A B और C, है ना। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, यहाँ पे फ्लो कर रहा है I, यहाँ से, अरे यूँ घूम के इधर आएगा ना I। हाँ, अब इसका हर एक का लेंथ ले लो L L L, इक्विलेटरल है तो ऑब्वियसली ये सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। अब मैं सबसे पहले इसके एरिया को एनालाइज करना चाहूँगा, तो चलो एरिया पे बात करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कैमरामैन, इसे तो जगह तो बहुत है यार, इधर ही करो ना, इधर करो ऊपर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया हम जानते हैं हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, चलो ये रहा इसका परपेंडिकुलर, हाँ ये हो गया बेस, तो बेस कितना लंबा है, L जितना, और ये क्या है, नॉर्मल कितना है, अरे साहब ये तो नहीं पता, ये नहीं पता ना, तो E का होगा, E L/2 होगा, काहे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और कोई ट्रायंगल होता ना तो फंसते हम, जैसे ऐसा वाला ट्रायंगल होता यूं, तो ये आधा नहीं होता, ये छोटा और ये बड़ा हो जाता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये हमको फायदा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एग्जैक्ट इधर मिड पॉइंट पे ही आता है। हाँ, तो इसको हम आधा ले सकते हैं L/2। तू समझा ना, ऐसा वाला ट्रायंगल होता तो हम फंसते थे यहाँ पे। हाँ चल, L/2 और ये है अपना L, तो पाइथागोरस से काम कर सकते हैं, ये इसको नाम दे दो X। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाओ, चलो इधर ही साइड में जाके लगाते हैं। देख भाई कैमरामैन, यहाँ से कवर करना है ये सब। पाइथागोरस, L² = X² + L²/4, L² - L²/4 = X², 3L²/4 = X², तो X = √3L/2। ये आ गया इस नॉर्मल का हाइट X, √3L/2। ओके डन। अब चलो ये हो गया √3L²/4, ये हो गया एरिया। कहीं भी चाहिए होगा तो हम लेंगे इस क्वेश्चन के दरमियान, हो गया। अब दोस्त ये पूरा लेंथ तेरा √3L/2 आ गया। अब मैं यहाँ पे मिड पॉइंट बनाऊं, G जानते हो ना, हाँ ये इनसे बनता है, सारे मीडिएटर से ये बनता है। ठीक है, तो ये लेंथ क्या होगा, इस लेंथ को भी मैं डिटरमिन करना चाहूँ, इसको नाम दे देता हूँ y। क्या होगा, तो आप जानते हो इन सब का रिलेशन, इनका रिलेशन कैसे होता है, ये इनका रिलेशन 2:1 होता है। मतलब इस पूरी लेंथ के 3 टुकड़े कर दे इक्वली, उसमें से 2 टुकड़े ऊपर होते हैं और 1 टुकड़ा नीचे होता है, ये रेशियो होता है इनका। नहीं समझ में आया तो जान दे, तेरे को ऐसे नहीं आया तो दूसरी तरीके से ये मेजरमेंट सिखाता हूँ। देख ये L/2 है, ये 30 डिग्री है, पूरा 60 से ज़्यादा 30 डिग्री, तो इसके लिए अपोजिट और एडजेसेंट 10 का फॉर्मूला ले ले भाई। चल ले लेते इधर, 10 30
इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हो गया। अब tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा 1/√3, ये 2 ऊपर l नीचे, l ऊपर 2√3, ये हो गया अपना y, मतलब ये वाला डिस्टेंस मिल गया l/2√3। ठीक है भैया, चलो इसकी भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे लिस्ट में ले लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू l/2√3, कहीं ना कहीं काम तो आएगा, है ना। चलो दोस्तों, अब फाइनली हम जो पढ़ रहे हैं इंडक्टेंस पे डिस्कस करते हैं। मैंने इंडक्टेंस पे डिस्कशन करने से पहले एरिया और ये वाला मेजरमेंट सिखाया, आपको आता ही होगा, लेकिन मान लो कोई बच्चा 10वीं का प्रैक्टिस छूट गया है थोड़ा, तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज हो गया ना। वो आइडिया भी अच्छा था, ये 2 पोर्शन और 1 पोर्शन जितना होता है इसको डिवाइड बाई 3 करके ले सकते थे, वही आंसर आएगा। देखो इसको डिवाइड बाई 3 कर दो तो l/2√3 ही आता है। हाँ, गणित तेरे इधर से उधर से पकड़ सकते कहीं से भी, इसको सही होना चाहिए। अब इंडक्टेंस की बात करेंगे, तो देख भाई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, और अभी वो अंगूठे वाला ट्रिक सीखा था ना, यूँ अंदर आएगा, इसका भी अंदर आएगा और इसका भी अंदर आएगा, मतलब तीनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्लस होना है, और तीनों का डिस्टेंस इक्वल है। देख लो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, तीनों में करंट फ्लो इक्वल है, तो मतलब तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आएगा। तो किसी एक का ढूंढो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो। हाँ, किसका ढूंढे साहब, ये वाले का ढूंढो ना, दिख तो रहा है ये वायर रेड वाला, साहब ढूंढ तो ले। यहाँ एंगल क्या बनेगा, अरे यहाँ एंगल 60 बनेगा, अरे बबुआ 60 बनेगा। और इंक इतना सारा लीक हो रहा है, इतना क्या ठूस देते हो इंक यार, टेक्नीशियन पैसा लगता है, फोकट में नहीं आता है। पेन रो रहा है, इतना सारा इंक उसके अंदर से निकल रहा है, बोर्ड गंदा दिखता है। लोग यार पगार काटना पड़ेगा सबका। देते कब वो साहब, अरे देता हूँ रे, देता हूँ पगार। चलो 60 डिग्री कैसे आया, अरे यार ये 30 टोटल 180 होना चाहिए, 60 होगा ना। हाँ ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब अपन इसका मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। वायर का मैग्नेटिक फील्ड अभी आपको सिखाया था, देखो वायर का मैग्नेटिक फील्ड अभी आपको सिखाया था। मैग्नेटिक फील्ड इट्स सेंटर, 3 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि तीनों वायर अंदर आ जावे। वायर के लिए क्या था, μ0, ये लिमिटेड वायर है, μ0I/4πy sin 60 यस। चलो 3 × μ0I/4πy, y का वैल्यू कहाँ है, ये रहा l/2√3। ठीक है, sin 60 क्या होता है भैया, √3/2, 2 बार हो गया √3/2, चल 2 से 2 गया। अब कुछ नहीं, ये √3 और ऊपर जाएगा, 3√3 μ0I, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 3 कर देगा। हाँ, नीचे आ गया 4πl। अच्छा ये 2 भी ऊपर जा रहा है, जा भी जा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है 3 3 9 2 18 μ0I/4πl, ये मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। अब इंडक्टेंस पे आ जाओ, चलो बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। चलो भैया कहीं प्लस देख लेना, गलती वलती। हाँ, इंडक्टेंस के लिए फ्लक्स अपॉन करंट लेना है। चलो फ्लक्स का फार्मूला है BA, अब मैग्नेटिक फील्ड ले आओ यहाँ से 18 μ0I/4πl, नीचे आई है ऑलरेडी। अब एरिया वहाँ पे आपको सिखाया मैंने, √3l²/4 हो गया काम, I से I कैंसिल। चलो ये 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 4 जा 8, और √3 इधर और दे दो, μ0l², एक l से l गया भाई, तो ये आंसर सेट हो रहा है यार। नीचे एक पाई भी है तो ले लेना, कहाँ भागे जा रहे हैं। मेरा तो भैया ये आंसर सेट हो रहा है, 9√3 μ0l/8π। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा इंडक्टेंस की पढ़ाई करके। इंडक्टेंस तो इतना सही है, सारा मेहनत है ये मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने में। मैग्नेटिक फील्ड ढूंढते वक्त ये वाला लेंथ, उसके लिए यहाँ पे मेहनत करना पड़ा, फिर एरिया ढूंढने में तो एरिया भी अलग से ढूंढना पड़ा। तो सम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ नहीं है। रुको इसका आंसर मैं देखता हूँ भाई, आ रहा है ना मेरे, क्योंकि यहाँ पे सब शूटिंग चलता है उस वक्त, अंधेरा अंधेरा रूम में। कंप्लीट आ रहा है वे, कंप्लीट। अब मान लो इसमें n टर्न्स होते तो ये मैग्नेटिक फील्ड में n से मल्टीप्लाई कर दे,
और n से मल्टीप्लाई करते ना, हाँ, और यहाँ पे भी टोटल फ्लक्स में n आता तो n स्क्वायर हो जाता, n टर्न्स होते तो, नहीं है, जाने दे, कोई बात नहीं। बोलो कैसा लगा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, चलो हो गया ना स्क्रीन, अच्छा लगा, मज़ा आया कि नहीं सर? कुछ जी लेवल का, नीट लेवल का पढ़े हैं हम, बहुत फालतू चीज़ें नहीं पढ़े हैं, बहुत इजी नहीं पढ़े, अच्छा लगा ना? तो कमेंट लिख दो, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, लाइक कर और सबको बता कि सोहम सर का इंडक्टेंस चल गया। ओके, चल बाय।